और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और आज जो है पूरे देश का जो युवा है वो जाग चुका है। लगातार जो है ट्विटर पे जो है ट्रेंडिंग कराया जा रहा है कि मोदी रोजगार दो। और अब जो है राज्यों के जो है वो भी जाग चुके हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश से भी ट्रेंड कराया गया है कि मामा रोजगार दो। इसी के मुद्दे पे आज बात करेंगे। तमाम जो है युवा हमारे साथ हैं। इन युवाओं की लड़ाई है। युवा जो है साफ तौर पर इनका एक ही मांग है कि हमें रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से मोदी सरकार जब आई थी, सत्ता पे आई थी, 2 करोड़ जो है सालाना रोजगार का वादा किया था और भी कई सारे वादे थे। लेकिन जो है क्या ये धरातल पे हुआ है काम या नहीं हुआ है? अगर हुआ है तो फिर जो है युवा जो है आज सड़कों पर क्यों है? कई जगह, चाहे वो मुखर्जी नगर हो, चाहे इलाहाबाद हो, जहाँ जहाँ जो लड़के तैयारी करते हैं उन जो सड़कों पर आए और उनको गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। तो हमारे साथ भी कई युवा हैं जो कुछ तो पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ कई सालों से तैयारी कर रहे हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे साफ तौर पे। जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से आज जो युवा है आज ट्रेंड कर रहा है, क्या लगता है ट्विटर पे ट्रेंड करने से बात बनेगी? अगर ट्विटर पर ट्रेंड करने से बात नहीं बनेगी तो हम लोग रोड पर धरने पे आएंगे। और मोदी जी से यह कहना चाहते हैं हम कि मोदी जी आप क्यों सोए हैं 24 घंटे से? अगर कोई जवाब नहीं देते हैं तो हम लोग धरने पे आएंगे, रोड पे आएंगे और पूरी हदें पार कर देंगे यदि आप मतलब हमारी बातों से कुछ युवाओं का गुस्सा जाहिर है, क्योंकि जो भर्तियाँ निकलती है या तो पेंडिंग है, अभी तक भर्ती नहीं हुई है, पेपर हो जाते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, हर चीज़ में पैसा लगाते हैं। इतना बड़ा बड़ा जो है पार्टी बना के जो है हर जगह प्रदर्शन कर वो सब कर रहे हैं। तो ऐसे यहाँ भी कुछ पैसे खर्च कर दीजिए, कुछ चीज़ें यहाँ भी कर दीजिए। लिमिटेड सीटें रखे सर। पिछले साल आज से 2013 से पहले देख लीजिएगा, एसएससी के 14 से 15,000 सीटें निकलती थी। आज 4,000 सीटें भी नहीं निकली। मतलब 4,000 सीटें, लड़का 600 में से 600 नंबर लेके आ रहा है, उसका भी नहीं हो रहा। तो मतलब क्या चाहिए इसे? बिल्कुल। रोजगार जैसे बताया कि पेपर बहुत देर होता है, भर्ती होती है, रिजल्ट पेंडिंग होता है, कुछ कैंसिल हो जाता है। इस निकम्मी सरकार ने सरकारी नौकरियों को पंचवर्षीय योजना बना के रख दिया है। अगर नौकरियां नहीं देना है तो क्यों ये संस्थाएं बनाई गई हैं? क्यों ये बनाए गए हैं बड़े बड़े कॉलेज? अगर नहीं स्टूडेंट को रोजगार देना है तो क्यों बनाए गए हैं बच्चे जाके पकौड़े तौले बिना पढ़े? ये क्यों शिक्षा व्यवस्था इतना खराब कर दिया गया है? मोदी जी, यदि आपसे ये सारे काम नहीं होता तो आप इस्तीफा दे दीजिए अपने पद से। क्यों ये सारे काम करवा रहे हैं आप जगह जगह? लेकिन यहाँ चुनाव होता है, अब बंगाल में तो जाकर कह रहे हैं कि हम देंगे वहाँ पे रोजगार। अरे तो वो सब जीतने के बाद सारी जो वादे हैं भूल जाते हैं ये मोदी जी। अगर ऐसा होता तो उन्होंने कहा था कि पर ईयर 2 करोड़ रोजगार देंगे। यहाँ तो 5 साल में भी 2 करोड़ रोजगार उन्होंने नहीं दिया है। तो कैसे इनकी बात को हम माने कि ये बंगाल में जाके आज जो वादे कर रहे हैं पूरा करेंगे? क्या लगता है, चुनाव है बंगाल में, वहाँ तो वादे हो रहे हैं? तो ये तो सर, ये तो नेताओं के सर जो पहले से पहचान बनी है कि जब चुनाव होगा हम ये करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ करेंगे। 15-15 लाख का है सर जो पहले उन्होंने कहा था। आज तक कुछ आया? ऐसा कुछ नहीं है। इतने सारे पैसे मतलब घोटाला हो रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है सर। कई बार एग्जाम देने जाते होंगे आप, कैंसिल हो जाता है एग्जाम? हाँ, एक तो अक्सर देखने को मिलता है कि एग्जाम देने गए तो ये पता चला कि धांधली हो गई, पेपर कैंसिल हो जाते हैं। इनसे हम लोग की तैयारी जो होती है बिगड़ जाती है। और क्या होता है कि और आगे हम लोग को समय दिया जाता है, पता चलता है उसका कुछ पता नहीं, रिजल्ट ही नहीं आता है। तो आज जो ट्रेंड चलाया गया है ट्विटर पे, उसके बारे में क्या कहेंगे? ट्रेंड पर जो ट्विटर पर ट्रेंड चलाया गया है, इससे हमें लग रहा है कि कुछ आगे हो सकता है। अगर नहीं होगा तो हम लोग आगे उसके लिए धरने पर बैठेंगे, उसके लिए सोचेंगे। जो ट्विटर पर चला है उसके लिए सभी टीचरों को धन्यवाद देना चाहते हैं। क्या लगता है ट्रेंडिंग चलाने से हल निकलेगा? जी निकल सकता है। और हम लोग अगर नहीं निकलेगा तो हम लोग धरना पे उतरेंगे। और धरना देंगे तो पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। गिरफ्तार करेगी तो हम और भी हमारा मतलब लड़ाई लड़ते रहेंगे और भी हमारा आंदोलन और तेज हो जाएगा। बिल्कुल। आप तो बहुत युवा हैं, आप अभी से जो है देख रहे हैं। क्या लगता है, हिम्मत टूटती है जब नौकरियां नहीं मिलती, लगातार पढ़ाई करते रहते हैं? और जरूर हिम्मत टूटती है हमारी। हम सर बहुत पुराने अपने पिछले वर्ष के देखते हैं, हमारे सीनियर्स जो बहुत पहले से ही तैयारी कर रहे हैं सर। अभी सरकार बोलती है कि हाँ हम हर साल में इतनी नौकरियां लाएंगे, हर साल में इतनी नौकरियां लाएंगे। सर देख लीजिए 2018 में यूपी 8080, हम लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, तो यूपी 8080 के 2018 में सर 4000 नौकरियाँ आई थी, जिसकी सर अभी तक उसके एग्ज़ाम्स ही नहीं हुए हैं सर। अभी तक उसके एग्ज़ाम्स नहीं है, तो हम कैसे ऐसे मान लें सर कि हाँ हर साल हमें नौकरियां मिलेंगी, हर साल नौकरियां मिलेंगी? तो सर हम क्या करेंगे? पकौड़े ही तलेंगे? या इतना पापा मजदूरी करके सर, मम्मी पापा इतना मेहनत करके हमें पढ़ाते हैं, तो हम सर ऐसे देखेंगे कि इतना साल तक हमारे जो सीनियर्स थे वो लोग तो हार मान के छोड़ दिए इंजीनियरिंग सर, दूसरी पढ़ाई कर रहे हैं। कोई घर पे कुछ कर रहा है अपना सर, खेती कर रहा है, तो हम लोग भी सर वही करेंगे, पकौड़े तलेंगे। बिल्कुल। साफ तौर पे जो है माँ बाप जो है, कई गरीब बच्चे हैं, मजदूरी करके
या कुछ छोटे से दुकान चला के या खेती बाड़ी करके बड़ी मुश्किल से बच्चों को पढ़ाते हैं, यहाँ भेजते हैं, और इस उम्मीद में कि कल जो है हमारे हालात सुधरेंगे, ये बच्चे पढ़ेंगे। और जब इनको पता चलता है कि सरकार जो बैठी है वही कहती है कि पकौड़ा तलो, तो फिर इनके हालात आपने खुद सुना, इस छात्र का दर्द। तो मोदी जी ये जो प्राइवेट कर रहे हैं, इनसे युवाओं को कौन सा रोजगार मिल गया? इनसे युवाओं को अभी तक कोई रोजगार नहीं, बल्कि युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं। मोदी जी के प्राइवेटीकरण से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, बल्कि देश के युवा भी संतुष्ट नहीं हैं। हम उन सेलिब्रिटी से कहना चाहते हैं जो रिहाना के एक ट्वीट पर सारे टूट पड़े थे कि वो बाहर की है, वो कैसे इंडिया में मतलब कमेंट कर सकती है। तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि आज सबकी जुबान बंद हो गई है, ये तो हमारी आंतरिक बातें हैं, आप इन सब पे तो बोल सकते हैं। आज जो अक्षय कुमार 4 बजे उठ जाते थे, कि आज शाम तक के लिए सो गए हैं जो नहीं बोल सकते हैं? और वो कंगना रनौत की बच्ची जो हमेशा हर बात में टांग लड़ा देती है, आज उसकी जुबान काहे नहीं खुली? क्यों नहीं खुली उसकी जुबान? हर बात में वो टांग लड़ाती है, लेकिन आज युवा के जो कि 6 मिलियन ट्रेंडिंग में जा चुका है हमारा ये मुद्दा, लेकिन आज उसकी भी जुबान नहीं खुली। क्या लगता है 3 साल 4 साल पढ़ाई करते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, और अब मजदूरी करने भेज दिया जाए तो? सर फिर हमारा इतनी मेहनत करने का फ़ायदा क्या सर, जब उसका फल ना मिले? हम दिन रात जूझते हैं सर, कभी रात सुबह उठते हैं, सुबह उठ के 1-2 बजे सोते हैं सर, 4-5 घंटे की नींद लेते हैं। अब इतनी मेहनत करते हैं, हमें ना मिले तो हमारे ऊपर क्या गुजरेगी? और हमारे माता पिता हमारे लिए कितनी मेहनत मजदूरी करते हैं सर। बिल्कुल, अक्सर जो देखा गया है कि पेपर भी कैंसिल हो जाते हैं। देखिए सर, पेपर तो कैंसिल हो जाते हैं। जैसे हम कोई भी नौकरी की लिखित परीक्षा देने गए और वो सरकार रोक लगा देती है और कोर्ट में मामला चला जाता है सर। ये सब जो बातें हैं, ये सरकार की बहुत ही निरर्थक बातें हैं, इससे कुछ नहीं हो सकता। ये इस सरकार को हमें अगले बार बिल्कुल ही गिराना पड़ेगा, और धरने पे बैठेंगे हम लोग, प्रदर्शन करेंगे, जो भी हो सकेगा खूब करेंगे। सर शिक्षा स्तर इतनी महंगी हो गई है कि हम लोग पढ़ के पकौड़े तलने लायक थोड़ी हैं। हम लोग को रोजगार चाहिए, ये सरकार हम लोग को रोजगार प्रदान करे। और ये हर साल वादा करती है कि 2 करोड़ देंगे, रोजगार देंगे। ये कहाँ गई इनकी सरकार? इनकी सरकार भ्रष्टाचार है। बिल्कुल, लगातार 2 वादे किए जाते हैं रोजगार के, लेकिन रोजगार नहीं मिलता। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि मोदी जी को समझना चाहिए कि युवाओं से ही देश है। युवा जो है देश के ऋण है। अगर उनके बिना अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनती है तो फिर देश का कभी आर्थिक स्थिति सही नहीं हो सकती। जब सरकार की असफलता को देखा जाता है तो काफ़ी दुख होता है। जैसा कि आपको पता है, इलाहाबाद में कंटिन्यू ऐसे घटनाएं मिली हैं कि छात्र सुसाइड कर लिया। सरकार को इस पर तो कम से कम सोचना ही चाहिए। ये काफ़ी दुखद बात है। गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं देती है, तमाम बेरोजगारी फैली जा रही है। इसके पीछे पूरी जिम्मेदार सरकार की ही तो है। बिल्कुल, जिम्मेदार सरकार की है। तो अब क्या क्या मांगे हैं? सर मांगे यही है कि समय से भर्ती निकाली जाए, और बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है सर, हद से ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ चुकी है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि 100 हज़ार आदमी के ऊपर एक नौकरी हो रही है। जी बिल्कुल, इसका कारण ये भी है कि जो पिछली भर्तियाँ होती हैं उसको पूरा नहीं की जाती, अगली भर्तियाँ निकल जाती है। और अब तो इस सरकार में तो ना पिछली भर्तियाँ पूरी हुई है, ना नई भर्तियाँ आ रही है, और आ भी रही थी इतनी कम है। क्या लगता है ऐसा इसका कारण ये भी तो नहीं है जो प्राइवेट किया जा रहा सब कुछ? हाँ, इसका कारण ये भी हो सकता है कि प्राइवेट कर रहे हैं। हम बताना चाहते हैं कि जो इस समय सरकारी नौकरी का ये स्थिति हो गया है कि एक वैकेंसी पे 1000-2000 बच्चे आ रहे हैं। तो इससे क्या बेरोजगारी बढ़ रही है? इससे साफ दिखाई दे रहा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। बिल्कुल, पूरा रोजगारी की बात की। एक अभी हाल ही में चपरासी की वैकेंसी आई थी, तो उसमें जो थे MA, PhD, BTech यानी सभी जो लोग थे वो उसमें भर्ती की थी। तो अब हालात समझ सकते हैं बेरोजगारी की, क्या हालात है भारत के। सर इस समय भारत की स्थिति बहुत ख़राब हो गया। सर ये जो प्राइवेट ये कर रहे हैं, ये प्राइवेट बहुत ख़राब है, क्योंकि ये थोड़ी है कि मतलब कि यहाँ भारत के ही लोगों को रोज़गार देंगे, जहाँ से इन लोग को सस्ते कारीगर मिलेंगे, दूसरे देश से भी ये लाके कर सकते हैं, जिससे हमारे देश में नौजवानों को बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया इन्होंने कि बेरोजगारी होगी। बिल्कुल, कि प्राइवेट वालों को फ़ायदा होगा तो वो उसी को रखेंगे। यानी बहुत अच्छा मुद्दा उठाया इन्होंने कि हो सकता है हमारे देश के जो युवा हैं उनको रोज़गार प्राइवेट वाला भी ना दे, बाहर से जो सस्ते मजदूर हो, चाहे नेपाल से या कहीं से भी ETC इत्यादि कहीं से भी किसी भी देश से उनको सप्लाई किया जाए, या फिर जो जितने सस्ते में काम करेगा उसको रखा जाए, तो इससे बेरोजगारी और बढ़ेगी। लास्ट में जाने क्या लगता है प्राइवेटीकरण जो हो रहा है इसका एक कारण है? सर प्राइवेट करने से सर जैसे सर आमदनी तो बढ़ नहीं रही है। अगर आप प्राइवेट कर रहे हैं कोई चीज़, जैसे रेलवे की किराया बढ़ा देंगे
तो सर किराया बढ़ा देंगे और हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही है, कुछ भी नहीं है, हमारे पास उतनी इनकम नहीं है, तो हम कैसे जाएंगे वहाँ पर? कैसे जाएंगे? या कोई चीज़ हमें खरीदनी हुई, हर चीज़ महंगी हो गई, दाल चावल का दाम अगर बढ़ जाएगा 100 150 रुपये किलो हो जाएगा, तो हम कैसे सर यहाँ रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना। तो प्राइवेट आप अगर कर रहे हैं चलिए ठीक है, लेकिन उस हिसाब से फिर हमारे पास जो है रोजगार भी होना चाहिए, उस हिसाब से इनकम भी होनी चाहिए। लेकिन आप हर जगह प्राइवेट करेंगे तो ये भी गलत है। मोदी हमेशा मन की बात करते हैं, एक बार भी रोजगार की और पढ़ाई की बात नहीं करते हैं। अच्छा, रोजगार इनकी सरकार में जो है शिक्षा व्यवस्था एकदम नीचे गिर गई है, एकदम नीचे गिर गई है, इतना गिर गई है कि बड़े झुमका भी इतना नहीं गिरा बरेली के बाजार में जितना शिक्षा व्यवस्था गिरी बीजेपी की सरकार में। बिल्कुल शिक्षा व्यवस्था गिर चुकी है। कह रहे हैं कि रोजगार नहीं दिया मोदी जी। मोदी जी कहते तो है कि पकौड़ा तल लो। सर पकौड़ा तलने वाली बात नहीं सर, जो दिक्कत ये होती है कि जो ट्विटर पर हम लोग ट्रेंड चला रहे हैं सर, इसके जरिए उनके तक बात तो पहुंची है, तो बात सभी जानते हैं, लेकिन उन्होंने कभी आके स्पेशली ये नहीं कहा नहीं ठीक है हम करते हैं आगे चल के, ऐसा उन्होंने कुछ कहा नहीं है। और जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जैसे अक्षय कुमार हो गए, इन्हें बड़े बड़े जो हर जगह बोलते हैं, बाढ़ अफवाह हो गया, कहीं भी बोलते हैं, लेकिन ये बेरोजगारी पर जो है उन्होंने आज तक किसी न एक्टर ने, न किसी नेता ने, न कोई ऐसा पर्सन नहीं हो जो पर्सनली आके बोला हो। नहीं है, एक बात जो है बेरोजगारी जो है स्टूडेंट की भी सुननी चाहिए। जैसे अभी किसान आंदोलन हो रहा है, कोई आया नहीं है ना। अच्छा, हर जगह प्रदर्शन हो रहा है देश में, चाहे वो किसान हो, युवा हो, वकील हो, सब लोग सड़कों पर आ चुके हैं। तो क्या लगता है कि ये प्रदर्शन करने से हल निकलेगा? देखिए सर, हमें बात अपनी सरकार तक पहुंचानी है। अब उसका सहारा या तो फिर जैसे ट्रेंडिंग पे हम ट्विटर चला रहे हैं सर, ये हो गया, और दूसरा हो गया तो प्रदर्शन करें। प्रदर्शन में क्या हो रहा है सर, इनके ऊपर इतने सारी चीज़ें कर रहे हैं, मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं, पानी से सर उनको जो है पीछे ढकेला जा रहा है, ये गलत बात है सर। छात्रों को भी गिरफ्तार किया गया आज इलाहाबाद से, तो ये भी तो गलत है सर। वो अपने हक की तो बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा तो मांग नहीं रहे कि लाइए मोदी जी हमें 4 बीघा जमीन लिख दीजिए, है अपना काम ही करे। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ आती है सर कि जैसे कोई नौकरी निकली 3 साल, अभी एसएससी का देख लीजिए 4-4 साल हो गया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। मतलब जो बच्चे वहाँ पर आए मुखर्जी नगर में कहीं पे बैठे हुए हैं, वो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका क्या फ़ायदा है? साफ तौर पे जो युवाओं का जो गुस्सा आप देख सकते हैं कि बॉलीवुड स्टार हैं या क्रिकेटर जो स्टार हैं, उन पे भी साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर इन्होंने बात की किसान आंदोलन में, जब बाहर से ट्वीट आता है तो वो यही लोग कहते हैं कि आंतरिक मुद्दा है, लेकिन अब जो है ये रोजगार का मुद्दा जो है युवाओं का, भारत के युवा, मैं एक बार फिर कहूँगा क्योंकि जो बॉलीवुड स्टार है वो सुन लें, क्योंकि ये भारत के ही युवा है, उनकी आंतरिक मामला है, भारत के देश का मामला है। तो अब ये क्यों सो रहे हैं? सवाल उठता है कि सरकार क्यों सो रही है, बॉलीवुड स्टार क्यों सो रहे हैं, और नेशनल मीडिया का भी सवाल उठाऊंगा, क्योंकि नेशनल मीडिया में सुबह से लेकर अभी तक एक बार भी ये न्यूज़ नहीं दिखी है कि युवा रोजगार जो है, युवा जो है सड़कों पर है और ये ट्रेंडिंग मुद्दा इतना चल रहा है। यहाँ तक कि कई अकाउंट खबरें भी आ रही है कि कई जो ट्विटर अकाउंट थे जो ट्वीट किया रहा था ज़्यादा, उसको भी सस्पेंड कर दिया गया। तो सवाल बहुत कुछ है, क्या सरकार अभी भी सुनेगी या फिर हर बात की तरह, हर मुद्दे की तरह, जैसे किसान आंदोलन हो या कैसे भी भारत में आंदोलन हो रहे हैं, उनकी तरह इस मुद्दे पर भी मौन रहे?